हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक का जो पीरियोडिक टेस्ट का यूनिट टेस्ट का सैंपल पेपर है उसको हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग इसकी 1 घंटा होने वाली है और मार्क्स इसके 20 मार्क्स का आपका यूटी होने वाला है। हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही यहाँ पर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो आपको बताना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 to 5 1 मार्क्स के क्वेश्चन है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना होता है। तो देखो इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल किया जाता है तो वह हमेशा एक अपरिमेय संख्या आता है। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच में है डैश। दो परिमेय संख्या होती है, उनके बीच में क्या होता है, जैसे 2/3 या 3/2 के बीच में क्या होता है, तो अनंत रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। जब भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में पूछा जाए तो उसके अंदर अनंत परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यदि किसी निर्देशांक को 0 4 है तो वह किस अक्ष पर स्थित होगा। तो ये x अक्ष को दिखाता है, ये y अक्ष को दिखाता है। तो x अक्ष यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये किस पर स्थित होगा, y अक्ष पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बिंदु 1 2 1 3 4 5 0 0 3 3 3 कितने चतुर्थांश में होंगे। तो देखो जब यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 1 है, ये माइनस में आ गया है, ये 0 0 आ गया है, तो ये क्या होंगे, चतुर्थांश में स्थित होगा। ये सारे कहाँ पर स्थित, नहीं एक सेकंड, ये कहाँ पर होगा, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं हो सकते ये सारे के सारे, क्योंकि देखो अलग अलग दिया ना। अगर हम इनको बनाकर देखते हैं, देखो इस तरह से करके देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 -1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, यहाँ पे -1 -2 -3। तो अगर आप देखोगे तो पहला 1 -2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सारे के सारे एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये सारे के सारे अलग चतुर्थांश पर चले जाएंगे। देखो जब करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे -1 -2 -3 हो जाएगा। तो पहला है 1 एक्स पर दिया गया, ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जब इनको भी आगे हम सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहा गया है, वह बिंदु जिसकी कोटि 8 है और y अक्ष पर स्थित है। जिसकी कोटि क्या है, 8 और y अक्ष पर स्थित है। तो देखो जब इन्होंने x का तो बताया नहीं ना, तो x यहाँ पे क्या हो गया 0 और y यहाँ पर क्या हो गया 8। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। तो प्रोडक्ट रैशनल और इरेशनल नंबर का हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर देयर इज आर। अगर 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 4 और 4 0 एंड 4 -4 देन लाई, कौन से उस पर ये आएगा, तो ये आएगा वाई अक्ष पर। कौन से एक्सिस पर आएगा, वाई एक्सिस पर ये आएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा, आसान है। x 0 है, y -4 है, तो ये किस पर आएगा, वाई एक्सिस पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 0.1 -2 1 -3 4 -4 5 0 0 0 3, ये कहाँ पर कौन से क्वाड्रेट में क्या करेंगे, एडजस्ट होंगे। तो यहाँ डू नॉट लाई ऑन द सेम क्वाड्रेट, क्योंकि सब देखो x की वैल्यू अलग है, कहीं माइनस है, कहीं y की वैल्यू माइनस है, कहीं 0 है, तो सारे अलग अलग क्वाड्रेट में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 8 लाई ऑन y एक्सिस। ऑर्डिनेट कितना है इसका, 8 है, x, तो यहाँ पे और कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, मतलब कि यहाँ पे लाई कर रहा है। मान लो ये 8 है तो यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये कौन से एक्सिस पर होगा, 0 8, तो ये क्या हो जाएगा, 0 8 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अब क्या कहा गया है, प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमें इसे सरल करना है। तो देखो एक ही बात है, इंग्लिश है हिंदी मीडियम में दोनों ही में हम देख लेंगे। देखो किस तरह से सरल किया जाएगा, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, सिंप्लीफाई ईच फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। देखो क्वेश्चन क्या है, 3 + √3 2 + √2, तो क्या है 3 + वर्गमूल 3 2 + वर्गमूल 2। तो हमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कि बस देखो जब भी ब्रैकेट में दिया जाता है तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करना था। तो पहले हमने क्या किया, इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस पूरे नंबर को √2 से मल्टीप्लाई किया। पहला ये स्टेप आपको समझ में आना जरूरी है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। यहाँ पे साथ में समझो, देखो क्या कहा गया है, पहले ये लिया हमने, तो चाहे आप ये कर लेते, यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते थे। 3 को आपने क्या किया, 2 + √2, इस तरह से भी कर सकते थे। और इजी करने के लिए 2 को पहले हमने क्या किया, इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दोबारा हमने क्या किया, इस √2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई किया। ये यहाँ पे समझ में आ गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को √3 से करेंगे 2 √3 आएगा।
अब देखो √2 को 3 से करेंगे तो 3√2 आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो √6 आएगा। अब यहाँ पर देखो अगर आप देखेंगे तो 3√3 हो जाएगा, ठीक है, और ये देखो यहाँ पर देखो 3√3 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2√3, 3√2 और 6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझ के करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, दिए गए बिंदु 2, 3 और -4, -6 की अक्ष के सापेक्ष दर्पण छवि लिखिए। आपको इसकी दर्पण छवि बनानी है। तो देखो क्या है, जैसे दर्पण छवि मान लो यहाँ पे है तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो किस तरह से करेंगे हम इसकी दर्पण छवि को। उन्होंने क्या कहा है, क्या होना चाहिए, ये देखो ये क्या है, 2, 1, 2, तो 2, 1, 2, 3। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट होना चाहिए। तो इसकी दर्पण छवि यहाँ पर आएगी तो क्या हो जाएगा, 2 और -3, क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा और -3 इसकी दर्पण छवि हो जाएगी। एक सेकेंड, तो देखो किस तरह से करेंगे इसको, यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं। पहले क्या है, 2 और 3, तो 2 और 3 पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 और 3 पॉइंट आएगा। देखो ये 2 लिया, 2 एक्सिस और ये 3 लिया, तो इसकी दर्पण छवि कहाँ बनेगी, इसके नीचे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो -2, यहाँ पे 2 को तो पॉजिटिव ही रहेगा, 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ध्यान से समझो क्या हुआ, देखो यहाँ पे 1, 2 और यहाँ देखो यहाँ से 1, 2, 3 हो गया और ये 1, 2 हो गया। तो इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा। इसकी दर्पण छवि कहाँ बनेगी, सेम यही पॉइंट पर। तो 1, 2, 3 और ये 2, तो ये वाला पॉइंट, ये इसका क्या हो जाएगा, दर्पण छवि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 2, -3। इसी तरह -4 और -6 का हम देखते हैं। तो देखो अभी समझाया मैंने। यहाँ पे देखो 2 और 3 का क्या हो जाएगा, 2 और -3। अब हम बात करते हैं 4 और 6 की। तो देखो 4 और 6 क्या है, यहाँ पे क्या -4, तो -4 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये -4 हो गया। उसके बाद -6 यहाँ नीचे आएगा, यहाँ पे -6 कहाँ है, तो -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये वाला तकरीबन ये वाला पॉइंट, तो इसकी छवि कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, मतलब 4 पे और 6 पे। तो क्या हो जाएगा, 4 तो माइनस का रहेगा क्योंकि यहाँ पे सारे माइनस के नंबर है। 4 और 6 थोड़ा सा समझ के करना है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, बिंब यहाँ का यहाँ बनेगा, यहाँ का यहाँ बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे संख्या रेखा √9.3 को निरूपित करें। हमें क्या करना है, इसको निरूपित करना है। तो क्या करेंगे, एक रेखाखंड AB 9.3 इकाई अंकित करेंगे और C पर इस तरह के विस्तारित करेंगे कि BC इकाई हो। मैं भी आपको डायग्राम दिखा दूंगी कि किस तरह से बनेगा। AC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और O के रूप में लेबल करेंगे। O को केंद्र और OO त्रिज्या मानकर अर्धवृत्त बनाएंगे और BD और AC के बीच लंब खींचेंगे। केंद्र B को केंद्र मानकर BD की त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे AC जो कि ACE पर मिले, इसीलिए BE और BD बराबर हो जाएगा। और अब जो पिक्चर बनेगी वो √9.3 की होगी। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। मेक अ लाइन सेगमेंट AB 9.3 यूनिट एंड एक्सपेंड इनटू C सच एज ए BC 1 यूनिट। लोकेट द मिड पॉइंट AC एंड लेबल इट O। ड्रॉइंग अ सेमी सर्कल टेकिंग O एज द सेंटर एंड OA एज द रेडियस। ड्रॉ BD AC पर आपको क्या करना है, अभिलंब लेना है। ड्रॉइंग एन आर्क टेकिंग B सेंटर एज ए एंड BD एज ए रेडियस मीट AC प्रोड्यूस E। सो BE इक्वल BD हो जाएगा और आपकी जो यूनिट है वो आ जाएगी 9.3। आप एक बार पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह से आपको पिक्चर दिखाई देगी, इस तरह से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। देखो क्या कहा गया, निम्नलिखित के हर को परिमेय बनाइए। आपको क्या बनाना है, इसको परिमेय बनाना है। तो किस तरह से होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपके मिड टर्म में भी आते हैं, तो आप अच्छे से देखिए। क्या है, 1/√7 - √6, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो करना क्या होता है इसके लिए, 1/√7 √6 को प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है तो हम प्लस से क्या करेंगे, गुणा और भाग करेंगे। तो देखो अभी लिखने में आपको थोड़ा सा लग रहा है कि एक्चुअली मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, उसके बाद आपको समझना आसान हो जाएगा। √7 माइनस √6 है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से √7 प्लस, एक सेकेंड, √7 प्लस √6, इस तरह से √7 प्लस √6, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने किया, जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, √ ऊपर क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना था तो
7 प्लस √6 आ जाएगा। नीचे हमारे पास में माइनस और प्लस दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, देखो √7 + 6, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 72 - 62 आ जाएगा। इसको हल करने पर a+b और a-b का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे a+b और a-b का फॉर्मूला लगाएंगे तो a² - b², तो a यहाँ पर कितना हो जाएगा, a² - b² हमारा यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। उसके बाद देखो अब हमारे पास में क्या बचा, √7 + 6 ये वाला बचा और नीचे क्या है 7 - 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा 7 + 6 और इसमें क्या हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा √7 + 6। थोड़ा सा समझ के करना, कई सारे क्वेश्चन है आपके बुक में एनसीईआरटी में, तो अच्छे से समझ के करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बार आप इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए। अब 1/7 - 6 को क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। 7 प्लस, इससे उल्टा कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या है माइनस है इसलिए हमने प्लस कर दिया। उसके बाद ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई किया और ऊपर 1 से जब इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 + 6 आ जाएगा, नीचे 7/6 एंड 7 + 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, a+b का फॉर्मूला लगाना है। a+b a-b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 - 6 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 अगर हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और जो 1 को डिवाइड करता है तो आंसर क्या रहता है, सेम रहता है, 7 + √6 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। अभी तक के जो 8 और 9 क्वेश्चन थे ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन आ रहा है 10 क्वेश्चन, ये है 5 नंबर का। दिए गए बिंदुओं 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 माइनस को आपको क्या करना है, 6a को काट के स्थल पर प्रदर्शित करना है। एक बार इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। लोकेट द गिवन पॉइंट 5 0 0 5 2 5 5 2 3 5 3 5, इस तरह से ये इनको आपका क्या करना है, क्वेश्चन प्लेट पर आपको क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं और आपके यहाँ पे जैसे कि जब आप अपने मिड टर्म का एग्जाम दोगे फाइनल, तो वहाँ पूछे जाते हैं। तो करना क्या है, बहुत आसान है, इसी तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ। हमने ये प्लेन लिया, ये x हो गया, ये x' हो गया, ये y हो गया, ये y' हो गया, ठीक है। ये 0 पॉइंट हमने बना लिया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस का होगा, यहाँ पे प्लस का होगा, यहाँ पे -1 -2, ठीक है। अब देखो करना क्या है, पहला पॉइंट क्या दिया है 5 0, तो पहला x एक्सिस होता है, दूसरा y, तो 5 कहाँ पर है, ये वाला, और y यहाँ पे कितना है 0, है ना। तो हमें ऊपर जाना ही नहीं, तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड क्या है 0 5, मतलब x क्या है 0 है और y क्या है 5, तो y का क्या है 5, यहाँ पर जो 5 वाला पॉइंट होगा वो आपका आ जाएगा। एक सेकंड, ठीक है। उसके बाद अभी अच्छे से आपके उसकी पिक्चर दिखा दूंगी। उसके बाद है 2 5, तो x क्या है 2 पर x आएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर ध्यान से समझो 1 2 3 4 5 वाला पॉइंट अगर ये है तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में 5 y कितने पर है, x कितने पर है, पहले x और y लिख लो इसको रफ में ना, फिर करना आसान हो जाएगा। x का 5 लो, तो x का 5 ये रहा, उसका 2 लेना है आपको, किसका ये, तो यहाँ पे 1 और 2 देखो यहाँ पे आ जाएगा। अभी ग्राफ में भी दिखा देती हूँ, तो एक बार हम इसका ग्राफ में देख लेते हैं फटाफट, और इसके ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप। आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के। अच्छे से यूनिट टेस्ट दीजिए और अपना प्रैक्टिस और अपने क्वेश्चंस को सोल्व आप अच्छे से कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं एक बार पिक्चर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखो 5 0 ये रहा, 6 1 5 2 2 5 0 5 3, ये देखो 0 यहाँ पे दिया गया, 0 5 हो जाएगा, -3 -5 -5 5 -3, तो ये सारा इसका आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छी तरह क्वेश्चन अपने सॉल्व कीजिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर आप लोगों के लिए बना दूंगी, उससे रिलेटेड वीडियो। थैंक यू गाइज।